एक बार फिर तो सानू परमेश्वर ने एक और दिन दे दिया है, उसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके लिए इसी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले हम भजन गा के प्रभु की स्तुति कर रहे थे। इस तो पहला असीं थोड़ा सा भजन गा के परमेश्वर की वडियाई परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अभी हम प्रभु का पवित्र वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए जा रहे हैं। और असीं परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने ते सीखने के लिए जा रहे हैं। सभी बहन भाई किधर भी आप बैठे प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, सारे भैन भरा तुसीं कित्थे भी किस जगह ते बैठे हो, जो भी परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आपका आत्मिक भोजन है। और परमेश्वर का जीवंदा वचन तुहाडा आत्मिक रोटी है। तो जब हम आत्मिक भोजन खाते हैं और जब असीं आत्मिक रोटी खाते हैं तो बड़े ध्यान से आंखें खोलते हुए, पूरा मन लगाते हुए प्रभु के वचन को ध्यान से सुने। और अखां नूं खोल दे, कन्नां नूं खोल दे, बड़े ध्यान दे के परमेश्वर के वचन असीं सुनना ते सीखना है। क्योंकि यिर्मयाह नबी वचन लिखते समय कहते हैं कि तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैंने उसे खा लिया। और परमेश्वर का दास ही में लिखता है कि तेरे वचन मैनूं लभे ते मैं इन्हां नूं खा लिया। सो प्रभु का वचन भी खाने की वस्तु है। सो परमेश्वर का वचन भी एक खाने वाली रोटी देवांगे। जैसे शरीर के लिए भोजन हम हमारे दांतों से खाते हैं, जिवें शरीर दे लिए सी रोटी अपने दंदां नाल खाने आ, वैसा प्रभु का आत्मिक वचन हम कानों के द्वारा खाते हैं। एवें ही असीं आत्मिक जो वचन है परमेश्वर का सी करना द्वारा सुनदे ते खांदे नो, वो हमारा आत्मिक भोजन बन जाता है और वो साडी आत्मिक रोटी बन जाती है। आज सुबह के समय में आज सवेर दे वेले हम प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन सुनने जा रहे हैं। असीं परमेश्वर दे मुंह दे विचों निकले हुए वचन सुनने लिए जा रहे हैं। प्रभु का वचन यूं कहता है परमेश्वर का वचन इउं आखदा है कि मेरा वचन काम किए बिना वापस नहीं लौटता। कि मेरा वचन बिना काम किए वापस नहीं मुड़दा। अभी प्रभु का वचन आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में कार्य करने जा रहा है। और परमेश्वर का पवित्र वचन तुहाडे कन्नां द्वारा तुहाडे मनां 'च काम करने लिए जा रहा है। आपका प्रभु का वचन जब आप ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर का वचन जब तुसीं ध्यान दे के सुनोगे, आपका आत्मा बलवंत हो जाएगा। तुहाडा आत्मिक तड़ा जीवन जो आत्मा है बलवंत हो जाएगा। आप हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुसीं हर स्थिति दा हर समय दा सामना करने लिए तैयार हो जाओगे। आज के ध्यान के लिए आज दे ध्यान दे लई हम ये वचन पढ़ना चाहते हैं। असीं ये वचन पढ़ना चाहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह की किताब उसका 48 अध्याय उसका 10 वचन, ओदा 41 अध्याय 10 वचन पढ़ा। यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10। यशायाह की किताब ओदा 41 अध्याय ओदा 10 वचन। जी। ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हां, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर जो हां, मैं तेनू जोर बख्शांगा। हाँ, मैं तेरी सहायता करांगा। हाँ, मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालांगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत डार, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। आइए से प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, सारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, परमेश्वर तुहाडे पवित्र वचनां दे लिए आपका वचन कार्य करता है। तुहाडा वचन काम करता है। प्रभु एक बार आपका वचन लोगों से बातें करें। एक परमेश्वर तेरे वचन लोगों नाल गल्लां करे। प्रभु आपका वचन मन आत्मिक भोजन बन जाए। एक परमेश्वर तेरा वचन साडे लिए आत्मिक रोटी बन जावे। सब अंधकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। सब अंधकार दे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम विच दूर हट जाए। प्रभु आपका आत्मा कार्य करे। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा काम करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे। पिता साडी बेनती को सुनो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम विच मांगते हैं। आमीन। आमीन।
अभी हम प्रभु के वचनों को सीखने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक बार फिर हम प्रभु के वचनों को पढ़ना चाहते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 41 ਦਾ 10 ਵਚਨ। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन। ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शागा, हाँ मैं तेरी सहायता करागा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालागा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा है ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, वो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ਉਹ ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ध्यान से सुनिए, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। शुरू से ही परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता और अपने दासों के द्वारा हमारी ही भाषा में परमेश्वर बातें करता आया है। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ताओं के ऊपर और अपने दासों के ऊपर कंट्रोल करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ। और फिर वो हमारी ही भाषा बोल करके हमको प्रभु की बात बताते हैं। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। तो उस समय परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा ये अपने चुने लोगों से बात करता है। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਇਸ਼ਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज सुबह के समय में प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर कंट्रोल करके वही वचन लेके आप लोगों से बात कर रहा है। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज सुबह के समय में हम इस वचन से क्या सीखते हैं उसको ध्यान से सीखेंगे। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। यहाँ पे परमेश्वर खुद कहते हैं ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, तू मत डर। ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ। एक बार मैं हिंदी में फिर सुनना चाहूंगा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यहाँ पे स्वयं परमेश्वर कहते हैं ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਆ, तू मत डर, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ध्यान से सुनिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ। सबसे पहले हमें ये बात को जानना अति जरूरी है ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ कि जो हमारा परमेश्वर ਕਿ है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ वह कभी बदलने वाला नहीं है। ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। मनुष्य बात करके बदल जाते हैं, ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, हालात बदलते हैं, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, मौसम बदलते हैं, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ आ, सरकारें बदल जाती है, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆ। लेकिन हमारा परमेश्वर जो कहता है वो कभी उस वायदे से कभी भी बदलता नहीं। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ये बात हमारे ध्यान में रहे। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ। जिस परमेश्वर के ऊपर मैंने विश्वास किया है, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਆ, जिस परमेश्वर को मैंने अपना बना लिया है, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ, वो मुझे कहता है तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ 'ਚ ਸੰਗ ਸੁਹਾ। अगर आपने उस परमेश्वर को हृदय से अपनाया ही नहीं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, फिर आपको ये वचन इतना गहराई से आपके हृदय में काम नहीं करेगा। ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। अगर आपने प्रभु को अपना जीवन सौंप
दिया है, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, आपका उद्धार हो गया है, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, आपका जीवन परिवर्तन हुआ है, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ, आप वचन सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ और आपके लिए वचन आपकी ताकत बन जाता ਤੇ है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु का वचन मेरी ताकत है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਬਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ। वो प्रभु का वचन मेरा आत्मिक भोजन है, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਆ। प्रभु का पवित्र वचन मेरे लिए दो धारी तलवार से भी चोखा है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਆ। वो दुश्मन के सामने खड़ा होने के लिए मेरे सामने ये तलवार का काम करता है। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। बीमारी के सामने खड़े होते समय प्रभु का वचन मुझे दलेर कर देता है। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। विरोधियों के सामने खड़ा होते समय मुझे ये बहुत पावर देता है। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसलिए मुझे प्रभु के वचन को ध्यान से करना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मैंने आपको बताया है, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, जो आपको कहता है तू मत डर, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ये ना बदलने वाला परमेश्वर है। ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। इसने हमारे साथ जो वायदे किए आज तक ये बदला नहीं। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ, ये कभी बदलेगा ही नहीं। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਬਦਲੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 365 बार लिख कर दे दिया है, तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 365 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। फिर मैं क्यों डरा? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? मुझे कौन डराएगा? ਮੈਨੂੰ कौन ਡਰਾਊਗਾ? जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ पैदा किया है, ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, फिर मैं क्यों डरा? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, हिंदुस्तान के कोने कोने में रह रहे भाई बहनों, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, अगर आपके जगह में आपका विरोध होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। प्रभु हमारे साथ है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। कैसे हमारे साथ है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? उसने हमारे साथ वादा किया है, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆ, हम उसके पैरों के ऊपर खड़े हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ। वो मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, परमेश्वर के पैरों के ऊपर बने रहे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਅਦਾ ਉੱਪਰ ਖੜੋਤੇ ਰਹੀਏ, क्योंकि मैं कभी बदलता नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसने कह दिया है तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। हमारे हिसाब किताब में एक साल में 365 दिन होते हैं। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। रोज सुबह मेरे साथ मेरे प्रभु का वायदा है ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਆ कि तू ना डर, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। इस जीव के वचन के ऊपर विश्वास करना है। यीशु मसीह के नाम की जय करते हुए। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ सो हमने परमेश्वर के भेद को देख रहे थे हम। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਾਂ। प्रभु का एक एक वायदा हमारे साथ रहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। वो कभी बदलता नहीं है। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। मैंने आपको बोला वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। वो बदलेगा ही नहीं। ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं आपको ले जाता हूँ बाबर के देश में। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। वहाँ पे बाबर का देश का राजा है नबूकदनेस्सर। और उस बाबल देश का राजा या नबूकदनेस्सर, उसने वहाँ पे सोने की बड़ा मूर्ति बनवाया है। और उस राजे ने उस देश के विच एक सोने की बड़ी मूर्ति बनाई है। उसने ऐलान कर दिया कि सब लोग इस मूर्ति को
बड़े आदर के साथ दंडवत करेंगे। और राजे ने हुक्म दिता है कि सारे लोग बड़े आदर ते श्रद्धा दे नाल उस मूर्ति के मत्था टेकेंगे, क्योंकि मैंने जो मूर्ति बनवाया है क्योंकि राजा बोलता है जो मूर्ति बनवाई है उसको सब लोग बड़े आदर के साथ गाना गाते हुए, साज बजाते हुए उसको दंडवत करेंगे। हमने उसका प्रतिष्ठा की है। और राजा बोलता है कि जिहड़ी मूर्ति ने बनाई है सारे लोग गीत गाउंदे हुए बड़े आदर श्रद्धा दे नाल ओहदे अगे मत्था टेकणगे, क्योंकि उस मूर्ति को बना के खड़ा किया गया है। वहां पे सभी लोग राजे की आज्ञा मानते हुए उस मूर्ति को दंडवत कर रहे हैं। और उस देश के लोग राजे के हुक्म नूं मनदे आ और वारी वारी आके मूर्ति के मत्था टेकदे आ। वहां पे यरूशलेम से गए हुए कुछ जवान हैं जो यहूदी हैं, जिनका नाम है सदरक मेशक अबेदनगो। और उथों यरूशलेम दे विचों गुलाम करके लेके गए कुछ जवान आ, जिन्हां विचों 3 जवान हैगे जिन्हां दा नाम है सदरक मेशक ते अबेदनगो। वो तो जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। और वो 3 जवान जो यहूदी आ वो जीवंदे परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। उनके मम्मी पापा ने उनको बता रखा है कि हमारा एक यहोवा परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है। और उन्होंने माँ-बाप ने सिखाया उन्होंने कि जो साडा परमेश्वर यहोवा आ वो जिंदा परमेश्वर है। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान दे के इन्होंने सुनिए वचनां नूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिख कर दे दिया है उसका 10 का 10 में कि यहोवा जीवता और सच्चा और सदा रहने वाला परमेश्वर है। और यिर्मयाह की किताब 10 दे 10 वचन च लिखा है कि जेड़ा यहोवा परमेश्वर आ वो सच्चा परमेश्वर आ, वो जिंदा परमेश्वर आ और सदा रहने वाला परमेश्वर वह सदा काल का राजा है और हमेशा दा वो बादशाह आ। आमीन। हालेलुया। ये वचन उनके मम्मी पापा ने अपने बच्चों को बता के रखा हुआ है। ये वचन उन्होंने माँ-बाप ने सदरक मेशक अबेदनगो नूं सिखा के रखे हुए सी। प्रभु का वचन किधर भी जाता है वहां काम किए बिना वापस नहीं लौटता। और परमेश्वर का वचन जिथे भी जावे बिना काम किए वापस नहीं आता। यदि आपके हृदय में प्रभु का वचन आया है तो ये समय से कार्य करेगा। जेकर तुहाडे मन के अंदर परमेश्वर का वचन आ चुका है, समय से ये वचन अपना काम करो। यदि आपने मान लिया ये परमेश्वर का वचन है, ये कभी टलेगा नहीं, तो आपके हृदय में कार्य होगा। जेकर तुसीं इहनूं मान चुके कि परमेश्वर का पवित्र वचन है, जिंदा है, क्रियाशील है, फिर बिना काम किए कदे वापस नहीं आऊगा, तो काम होगा, तो फिर काम जरूर होगा। लेकिन आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपके अंदर काम नहीं होगा। लेकिन जेकर तुसीं परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते तो कोई भी काम नहीं होगा। उन्होंने ठान लिया है हमारा परमेश्वर जीवित है, हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं। उन्होंने मन बना लिया, फैसला किया कि साडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, असीं ओदी ही आराधना करांगे। लेकिन राजे की आज्ञा है, लेकिन जो राजा की आज्ञा की है मूर्ति को दंडवत करना है। मूर्ति को मत्था टेकना है। इन 3 लोगों ने मन में ठान लिया हम मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। इन्हां 3 यहूदी जवानां ने ये मन बना लिया कि असीं मूर्ति के झुकांगे। लोग जब दंडवत कर रहे हैं तो चुगली लगाने वालों ने राजा को बता दिया है। लोग जब वारी वारी आके मत्था टेकते फिर ਜਿਹੜੇ चुगली लाने वाले इन्होंने जाके राज ਨੂੰ दस दिता। उन्होंने बोला 3 लोग हैं जो हमारी मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि 3 लोग हैगे आ भीड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मूर्ति के मत्था नहीं टेकिया। तो राजा ने उनको अपने सामने बुलाया और राजे ने उन्हां तिन्नां ਨੂੰ अपने सामने बुलाया प्रश्न पूछा और एक सवाल किया, आपने हमारा बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ मूर्ति खड़ी ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ नहीं टेकिया। ये सवाल किया। अभी सबके सामने साज भी बजाएंगे, आपको सबके सामने दंडवत करना होगा। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਜ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मूर्ति ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਊਗਾ। यदि आप दंडवत नहीं करते ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੋਗੇ तो आप आग की भट्टी में डाले जाओगे। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। फिर मैं देखूंगा ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ वो कौन सा देवता है जो आपको मेरे हाथ से छुड़ाता है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਬਚਾਊਗਾ। राजा तो खाली देवताओं को जानता है, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। वो गुरुओं को पीर पैगंबरों को जानता होगा, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। लेकिन जीवते परमेश्वर यहोवा को इतना नहीं जानता।
लेकिन देखेंगे आज सदरक मेशक अबेदनगो के द्वारा उनका जीता परमेश्वर उधर हाजिर होगा और राजा और उसकी प्रजा और पूरी फौज अपनी आंखों से देखेगी कि यहोवा परमेश्वर जीता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। अभी भी कितने हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं जिनको गुरुओं नबियों पीरों पैगंबरों के बारे में देवताओं के बारे में मालूम है ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ लेकिन यहोवा परमेश्वर के विषय में नहीं जानते। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। प्रभु यीशु के विषय में जो जीवता परमेश्वर है नहीं जानते। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। लेकिन जानना है तो उसके लोगों को दुख की भट्टी में प्रवेश करना होगा। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। उससे डरने की जरूरत नहीं। ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। अभी राजा और सदर मेशक को क्या बोलते हैं? ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? हमारा परमेश्वर ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की शक्ति रखता है। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। वह ना भी छुड़ाए ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ तो भी हम मूर्ति के आगे दंडवत नहीं कर सकते। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। राजा गुस्से में हो जाता है। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ वो बोलता है कुछ लोग आए इनको पकड़ करके बांध करके आगे भट्टे में डाल दे। ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਬੰਨੋ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लेकिन जो कहता था तुम ना डर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ ये आग के अंदर उतराता है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਆ। आग को ठंडा कर देता है। ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। सदर में शब्द का परमेश्वर जीता परमेश्वर उनके साथ खड़ा होता है। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ये कहता है तुम ना डर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਆ। जो कहता है ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਆ ये करके दिखाता है, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ जो ये जीवता है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ हमने जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ये जो जीवता परमेश्वर है ਇਹ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ये हमें इतना प्रेम करता है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ये हमको बहुत गहरा प्रेम करता ਇਹ है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। जब हम पापों में अपराधों में मरे हुए थे, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੀ, जब हम गंदे कामों में फंसे हुए थे, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, दारू पीना, चोरी करना, विचार करना, लालच करना, मूर्ति पूजा करना, झूठी बातें बना बना करके पैसे कमाना, जब हम इस पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਾਮ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। हमें कोई बचाने वाला नहीं था। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हमारा दंड था मृत्यु। ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮੌਤ। जो पाप करती है, जो पाप करता है, मरने के बाद उसका आत्मा प्राण नरक की आग में तड़पता रहेगा। ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਰਹੂਗਾ। पाप करने वाले भाई बहन ध्यान से सुन लीजिए। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। यदि आप प्रभु के भवन में भी आते हैं और बाद में जाकर पाप करते हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। अगर एक पत्नी पति के साथ धोखा कर रही है, या पति अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा है, विचार कर रही है या विचार कर रहा है, आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। आप किसी बेकसूर आदमी के ऊपर गोली चला करके उसका मोबाइल से पैसे लूट रहे हैं, आपका न्याय करने वाला परमेश्वर जीवित है, आपका न्याय होगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। तुम लोगों के पैसे लूट रहे हो, तुम प्रभु की दृष्टि से बच नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ
सुनने वाले लोगों, मैनू सुनने वाले लोगों, नशे में गुलाम होकर पाप करने वाले लोगों, नशे के गुलाम होके पाप करने वाले लोगों, परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। अगर आप नरक की आग से बचना है तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की आगे घुटने टेक दो। ਜੀਵ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ। अपने हथियार नीचे डाल करके बोलो मैं पापी हूँ। ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी आ, मुझे क्षमा कर। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। हे प्रभु, हे प्रभु, आपका लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता ਤੁਹਾਡਾ है। ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आज ही आपके पाप मिट जाएंगे। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। आज ही आपका गंदा जीवन बदल जाएगा। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। परमेश्वर जिंदा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। आप बोले कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ती। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਈ। आपको पकड़ने का दिन आने वाला है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। परमेश्वर आपको पकड़ेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੂਗਾ। आप परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। तुम कोई भी क्यों ना हो, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, तुम परमेश्वर से बड़े नहीं, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ नहीं है। तुम परमेश्वर के सामने सृष्टि है उसकी। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੇ। इसलिए होश में आ जाओ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। अपने आप को पापों से छुटकारा पाने के लिए ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ उस प्रभु के सामने घुटने टेक दो। ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ। प्रभु भी आपको माफ करेगा, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ। लोग भी आपको माफ करते हैं। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ये है प्रभु का वचन। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। लाखों लोगों को प्रभु ने क्षमा किया है। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। प्रभु के लोग भी आपको क्षमा करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। आप नरक की आग से बच जाए। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हम ਕਰੋ। सीख रहे थे ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ जो परमेश्वर वायदा करता है ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ वो अपने वायदे को पूरा करता है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। सादरक मेशक अबेदनगो को बोलता तू ना डर, ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਆ। अरे आग की भट्टी में भी उनके साथ हो गया है। ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैंने पहली बार बताई ये अपने वायदे से कभी बदलता ਮੈਂ नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। दूसरी बात बोलता हूँ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆ हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ हर जगह रहने वाला। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। हमें डरना क्यों नहीं है? ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? हमारा जो परमेश्वर है ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ये अभी जो समय है, ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਣਿਆ ये समय में पंजाब में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, बाहरी देशों में भी मौजूद है। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, क्योंकि वे सर्वव्यापी है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। सुन रहे हैं आप ध्यान से? ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। हमारा परमेश्वर कौन है? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? सर्वव्यापी। ਉਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? एक ही समय हर जगह रहने वाला। ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ये ਪਰਮੇਸ਼ਰ। सर्वव्यापी, ਇਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, सर्वशक्तिमान, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, सर्वज्ञानी, ਸਰਵਗਿਆਨੀ, अनादिकाल का, ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ न बदलने वाला ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर कौन है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ये है प्रभु यीशु। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, कोई और नहीं है। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆ। प्रभु यीशु ही सर्वशक्तिमान ਪ੍ਰਭੂ है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। यही सर्वव्यापी है। ਇਹ ਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਆ। ये कहता है ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ना डर, ਨਾ ਡਰ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। एक बार ਇੱਕ ਵਾਰ इस जीवते परमेश्वर की सेवा करने वाले ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ पौलुस और सिलास ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ प्रभु की सेवा कर रहे थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। सेवा करते समय ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ एक बहन थी जिसके अंदर टेवा लगाने वाली आत्मा थी। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ।
टेवा लगाने का मतलब, ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ आप उनके सामने जाएंगे तो बता देगी आपको इसने कुछ किया है, आपके घर के ऊपर लकड़ी की छत है या सीमेंट की, ऐसी ऐसी बातें बताएगी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹ ਬੋਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਆ ਉਬਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਆ, ਐਵੇਂ ਟੇਵੇ ਲਾਓਗੀ। आप पिछले दिनों में बहुत बीमार थे, आपके पेट में दर्द हो रही, तो आप बोलेंगे ये तो सच बोल रही है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। आपके घर में पैसा आता है लेकिन कुछ बनता नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप बोलेंगे ये तो सच बोल रही है, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसा काम करती है। ਐਵੇਂ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ऐसा काम करने वाली आत्मा मनुष्य में काम करे, बहन में काम करे, लोग भी ऐसा सुनने के बहुत इच्छुक है। ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ खुश भी होते हैं, ਔਰ ਟੇਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ पैसा भी डालते हैं, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। और इनका भी काम चलता है और जो बातें बताने वाली है उसका भी काम चलता है। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इसलिए भीड़ भी होती है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, पैसा भी मिलता है। ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ऐसी एक स्त्री पौलुस सिलास को उधर उनका भेंट होता है। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਿਲਾਸ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो वो उनके पहले उसमें उन्होंने वचन बताने से पहले बोल देती है मैं इनको जानती हूँ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ये ऐसा काम करते हैं, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, मैं उसको भी जानती हूँ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। वो अपने नंबर बनाने की बड़ी कोशिश करती है। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ लोगों के सामने के लोग बोलेंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। लेकिन वो नहीं जानती थी उसके ऊपर भी जय पाने वाला परमेश्वर का ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ, भूकंप ਭੁਚਾਲ उसकी आज्ञा मानता है। ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਆ। किसकी? ਕਿਹਦੀ? हमारे परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। कौन है हमारा परमेश्वर? ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? प्रभु यीशु। ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। प्रभु यीशु के अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। धोखे में मत रहना, ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ये भी परमेश्वर है, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, वो भी परमेश्वर है, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, वो भी परमेश्वर है, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, वो भी परमेश्वर है। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ऐसा नहीं होता, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सिर्फ ਸਿਰਫ एक ही परमेश्वर है। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। वो कौन है? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? प्रभु यीशु मसीह। ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। सुन रहे हैं आप? ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ आपके कान काम रहे, अब कान काम कर रहे ਕਿ हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ये बात आपके कानों में डाल रहा हूँ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ आ। ये बात से आप अनजान न रहे, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ। इसलिए पत्थर लकड़ मिट्टी पेड़ मनुष्य की उसको दंडवत न करते रहे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੋ। परमेश्वर एक है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। वो कौन है? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? सर्वव्यापी। ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। पहले मैंने बताया ये जो वायदा करता है कभी बदलता नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। दूसरी बात मैंने बताया ये सर्वव्यापी है। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ये आग में भी उतर होता है, ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ये पानी में भी उतर आता ਇਹ है, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ये किधर भी आप मुश्किल में है वहां पहुंच जाता ਕਿਸੇ है। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। मैं आपको बात बता रहा था ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, पौलुस और सिलास की, ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, उन्होंने उस बहन को जिसके अंदर टेवा लगाने वाली आत्मा थी उसको डांट दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ उन्होंने बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जा इसका। ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। वो आत्मा निकल गई, ਔਰ ਉਹ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ये बिल्कुल एक आम बहन बन गई। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ। पहले बाबा जी बोलते होंगे इनको, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, या हमारे गांव में लोग देवी जी भी बोलते हैं। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। लेकिन जब अंदर से वो आत्मा निकल गई तो ये आम बहन है। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆ। तो चेले लोगों ने बोला अभी वो काम खराब हो गया, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। फिर वो विरोध करना शुरू कर दिया। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, उनका धंधा चपड़ हो गया। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। जब धंधा का चपड़ हो जाएगा तो आप विरोध करेंगे। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। इसलिए सत्य प्रचार करने वाले सेवकों के विरोध में लोग क्यों बोलते हैं? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
क्योंकि उनका पेट का धंधा खत्म हो जाता है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। झूठ की कमाई खाने वालों का धंधा चपट हो जाता है। ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुन रहे हो? ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? ऐसा हुआ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। फिर लोग प्रभु के दासों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लगे। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। अगर आप सच्चे मसीह हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤਾਂ आपके ऊपर झूठा इल्जाम लग जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੂਗਾ। आपको लोग ताने लगाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ देणगे। आपके विरोध में बुरी बुरी बातें कहेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। उस समय आप रोना नहीं। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। लोग कहेंगे तुमने तो धर्म परिवर्तन किया है, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਦਾ। तुमने तो 2 लाख लिया है। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ऐसा झूठी आपकी तारीफ, आपकी निंदा करेंगे। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। आप डरना नहीं, ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਓ ਨਾ, घबराना नहीं। ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। प्रभु ने पहले ही लिख कर दे दिया है ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ कि ऐसा होगा। ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। सो प्रभु के दासों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। फिर पकड़ के उनको मारा। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन दे दिया। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। अभी उनको काट में डाल दिया है। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। काट का मतलब पाव लकड़ी में डाल देते हैं। ਕਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। अभी वो बेचारे जेल में है। ਹੁਣ ਸਿਲਾਸ ਤੇ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। अभी वो तो दूसरे जगह में है, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। अपने घर में नहीं है, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, अपने देश में नहीं है, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ दूसरी जगह है। ਉਹ ਬਗਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। अभी उनका कोई सहारा नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। अभी बेचारे क्या करें, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? क्या करें? ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ? हम तो उनके पास जा नहीं सकते। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बेचारे प्रभु के दास किधर है? ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? चाय भी नहीं दिया, खाना भी नहीं है, मारपीट किया है, जेल में डाला हुआ है। हम क्या करें? हम तो दुआ ही कर सकते हैं। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ। क्या करें? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हम तो ऐसा ही कहेंगे ना। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। फिर हम क्या कर सकते हैं? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हम उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर सकते ਅਸੀਂ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम सच्चे मन से, तन मन से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हमारी प्रार्थना किसके आगे कर रहे हैं? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? जीवते परमेश्वर के आगे। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਆ। स्वर्ग से एक दूत आ जाता है, ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਆ। वो जेल में जाता है। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। उसको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਤ ਨੂੰ। वो इतना शक्तिशाली ਉਹ है, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। वो बिना चाबी के जिंदगी खोल देता है। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। अपने दास पत्थरस को बाहर निकाल लाता है। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। कलीसिया को रोना चाहिए, ਕੀ ਕਲੀਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? क्या कलीसिया को डरना चाहिए? ਕੀ ਕਲੀਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ये प्रभु का योद्धा जब कष्ट में है, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆ, जब उनको मरपीट हुआ है, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, जब उनको जेल में डाला है, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, तो हमें क्या करना चाहिए? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? तन मन से प्रार्थना करना ਤਨ चाहिए। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। परमेश्वर हमारी ताकत है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। वो देख लेगा खुद ही। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। उसने वादा किया है, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆ, तू ना डर, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, मैं तुम्हारे साथ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਂਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। वचन कहता है आधी रात। और वचन च लिखा है कि अद्धी को रात ਨੂੰ मैं आपको वो वचन बताना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆय उसका 25 और 26 ਉਹਦਾ 25 ਤੇ 26 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆय 25 ਤੇ 26 ਵਚਨ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜੋ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਚੱਕ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। आधी रात के लगभग पौलुस
और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ध्यान से सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। यदि आप प्रभु के दास हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ, एल्डर है, सेवक है, डीकन है, जो भी आप हैं, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਡੀਕਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, अगर आप बहन है, प्रभु की सेवा में साथ देती होगी, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, आपके ऊपर हमला हो गया, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, विरोधी लोग आपको मारपीट कर दिया है, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, आपके ऊपर केस हो गया है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਦਿੱਤਾ, आपको जेल में बिठा दिया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। तो भी मेरे भाई बहन सत्य वचन को ध्यान से सुन लो। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਿੱਖੋ। यहाँ पे पौलुस सिलास मारपीट हुआ है, ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, केस हुआ है, ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ जेल में बंधा हुआ है, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਆ। उनको छुड़ाने वाला उस समय कोई वकील नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹ वकील नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, कोई पंचायत उनके पीछे गया नहीं, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, कोई रिश्तेदार भी गया नहीं, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ नहीं ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, कोई विश्वासी भाई बहन भी पीछे नहीं गए। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ नहीं ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। उनका परमेश्वर कौन है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? जो कहता है ना डर मैं तुम्हारे साथ ਜੋ हूँ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। इतनी तकलीफ में ਐਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ वो आधी रात का समय है तो भी वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। ਔਰ ਅੱਧੀ ਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਸਿਲਾਸ ਤੇ ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। हम कष्ट के समय में क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? हम रोते रोते रिश्तेदारों को फोन करते हैं। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अभी मेरा मुश्किल है, तो ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, टांगों के नीचे से जान निकल रही है, ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜੇ वैसे कमजोरी से टांगे दर्द करती हो, ਤੇ ਵਹਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। मुझे उठाकर कहीं ले ਤੇ जाओ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, पता नहीं मैं बचूं कि ना बचूं। ਇਹ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ। थोड़ा सा भी विरोध हुआ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, हम घबरा जाते हैं, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। थोड़ी सी भी थकावट होगी हम बोलते हैं सुबह प्रार्थना करेंगे। ਥੋੜੀ ਥਕਾਵਟ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਸਵੇਰੇ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ। यहाँ देख लो, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, आधी रात का मतलब 12 बजे, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ कि 12 ਵਜੇ आधी रात में मारपीट हुआ है। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਆ। आपको मालूम जब मारपीट होती है तो जब शरीर ठंडा होता है तब दर्द होती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। मारपीट हुआ है, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, पकड़ के बांधा हुआ है, ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਿਆ, ਕਾਠ 'ਚ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। चाय देने वाला कोई नहीं, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। तो भी प्रार्थना कर रहे और भजन गा रहे ਉਹ हैं। ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ। आप मुसीबत के समय में क्या करते हो? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੇ? प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। पति ने मारपीट किया, दांत तोड़ दिया है, ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀ, ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। समझ लीजिए मैं एक विश्वासी बहन हूँ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਆ, मेरा पति विश्वास में नहीं है, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, मुझे मारपीट किया है। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। क्या मैं भी पौलुस सिलास की तरह प्रार्थना करते हुए भजन गाऊंगी? ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੀ। अगर प्रभु की सामर्थ को देखना है तो आपको आधी रात प्रार्थना करना चाहिए और भजन गाना चाहिए। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये क्या कर रहे थे? ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? प्रार्थना कर रहे थे, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, भजन गा रहे थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। किसके भजन? ਕਿਹਦੇ ਭਜਨ? जीवते परमेश्वर के। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ किसके ਭਜਨ। भजन? ਕਿਹਦੇ ਭਜਨ? जो कहता है ना डर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। किसके भजन गा रहे थे? ਕਿਹਦੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ? जो सर्वव्यापी है। ਜੋ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਆ। वो सर्वव्यापी होते समय ਉਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ आधी रात को जेल को हिला दिया है। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। किसने हिलाया है? ਕਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਆ? जो कहता है ना डर मैं तेरे संग हूँ। ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਆ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। कौन कहता है? ਕੌਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? यहोवा परमेश्वर। ਯਹੋਵਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। यहोवा परमेश्वर कौन है? ਯਹੋਵਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? जो मनुष्य के रूप में आया ਜੋ है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। वो कौन है? ਉਹ ਕੌਣ ਆ? प्रभु यीशु आया है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। किधर आया है? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? दुनिया के सेंटर में। ਦੁਨੀਆ ਦੇ
सेंटर दे विच क्यों आया है? क्यों आया है? पूरी दुनिया के पाप को अपने ऊपर ले लिया है। सारी दुनिया दे पाप नूं अपने ऊपर चुक लिया है। पूरी दुनिया के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया है। पूरी दुनिया दे पाप दे लिए अपनी जान नूं कुर्बान कर दिता है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो तीसरे दिन अपनी ताकत नाल मुर्दियां विचों जी उठिया है। वो कहता है वो बोलदा आ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे विच इकट्ठे होणगे, मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हूँगा। मैं उन्हां दे विचकार उतर आऊंगा। वो ये वादा करने वाला परमेश्वर है। ये जो वायदा करने वाला परमेश्वर है, पौलुस और सिलास दुख में स्तुति कर रहे थे। उसने सिलास दुख दे विच परमेश्वर की महिमा कर रहे सी। वो उनके बीच में आ गया है। उन्हां दे विच उतर आया। कौन आया है? कौन आया? पहाड़ों को बनाने वाला, पहाड़ां नूं बनाउण वाला परमेश्वर, तूफानों को ढकने वाला, तूफानां नूं झिड़कण वाला परमेश्वर, भूकंप उसकी आज्ञा मानते हैं। और भूचाल भी दी आज्ञा मानते हैं। वो आने से पहले भूकंप आ गया है, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। इसने जेल को हिलाया, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹੈ। कैदियों को हिला दिया है, ਕੈਦੀ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਆ, जेल के सुपरडेंट को भी हिला दिया है। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। हमारा परमेश्वर ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ जेल को हिलाने वाला है, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, जेल के ऑफिसरों को भी हिला सकता है, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मंत्रियों को भी हिला ਇਹ सकता है, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। दुष्ट लोगों को, विरोधियों को भी हिला सकता है। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए मुझे डरने की ਇਸ जरूरत ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं। क्या कहता है? ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕੀ? मत डर, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, मैं तुम्हारे साथ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। आज तक हमारे साथ रहा, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये दुनिया को छोड़ेगा, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ। आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। आइए हम सिरों को झुकाएं, ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। इस वचन को बोल करें। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਮਨ ਕਰੀਏ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, आपके दिए वचनों के लिए ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ आपका धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। प्रभु आज का वचन ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ एक के अंदर समझ बन जाएगी, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, एक का विश्वास मजबूत हो जाए, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ सारा ਮਜ਼ਬੂਤ डर भय दूर हो जाए। ਸਾਰੀ ਡਰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਏ। प्रभु ਪ੍ਰਭੂ मेरे लोगों को तू दलेर कर, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦੇ, एक को मजबूत कर, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇ। सारा आदमी माफ को देते। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਂਦੇ। हमारी विनती को ग्रहण कर, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते यीशु मसीह के पुत्र नाम से मांगते हैं। हैं। आमीन। आमीन। हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे।